फिर से अपन आज यशाया नबी की पुस्तक निकालेंगे। यशाया उसका 55वां अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। यशाया हाँ पढ़ दो। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। मतलब परमेश्वर अपने वचन के बारे में यहाँ पर हमको बता रहा है कि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो व्यर्थ नहीं जाता है। जो भी परमेश्वर बोलते हैं वो उसको पूरा करके ही फिर से लौटता है। परमेश्वर ने यहाँ पर हमको ऐसा बताया है। और फिर उसमें यह भी लिखा है कि परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा। परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग चंगाई भरा जीवन जिए। हम लोग किसी भी प्रकार की परेशानियों वाला जीवन नहीं जीना है ना। हमको परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगाई वाला जीवन जिए, है ना। हर जगह परमेश्वर ने चंगाई दी है कि बोलने के द्वारा। और परमेश्वर का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर चंगाई प्रदान करता है लोग, है ना। इसलिए उसमें लिखा है कि परंतु जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा। परमेश्वर का कोई सा भी वचन अधूरा नहीं रहता हैगा। हमेशा जो बोलते परमेश्वर वो पूरा होता हैगा। और जिस काम के लिए बोलते, जिस विषय के लिए बोलते, वो उसको पूरा करके ही उसको सफल मतलब करता हैगा। इसी के साथ में हम लोग एक और वचन निकालेंगे। यूहन्ना 4 उसका 46 से 54 तक हम पढ़ेंगे। 4 का 46, 46। हाँ। तब माँ मेरी बहन तू काना में आया, क्या उसने पानी को दाखरस बनाया था। वह राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र का खून में बीमार था। पूरा 54 तक पढ़ना है। 54 तक। हाँ जी। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदा में गलील में आ गया थे, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की गंध में बात की, पृथ्वी की ओर चला गया। वह मार्ग ही में था जिसके रात में उससे आग मिले और कहने लगे, मेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, घड़ी का अच्छा बीतने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल शाम के घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि वह उसकी घड़ी हुआ जिस होगी। उसने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने गलील से गलील में आकर दिखाया। थैंक यू रंजना बहन, आपने पढ़ने में सहायता करी। हाँ, यहाँ पर ये बताया है कि यह दूसरा आश्चर्य कर्म है ना, यह यीशु ने जो किया था गलील में आकर। क्योंकि इससे पहले हम लोग जैस्मीन के द्वारा सुन चुके हैं गलील में काना वाला, है ना, रोज़ के द्वारा। रोज़ ने बताया था ना कि पहला आश्चर्य कर्म था और उसके बाद गलील में दूसरा आश्चर्य कर्म है। इसका मतलब वहाँ के लोग यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में जानते होंगे कि यीशु मसीह मतलब क्या कर सकता हैगा, क्योंकि उन्होंने वो दाखरस को, पानी को जो दाखरस में बदल दिया था। तो जब यीशु मसीह जब वहाँ से आया तो वहाँ पर मतलब चर्चा थी पहले से ही कि यीशु मसीह आ रहे हैं। और फिर एक राजा का कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था।
हाँ हेलो। तो यीशु मसीह वो जब कर्मचारी जब यीशु मसीह के पास आकर बोलता है, उसने जब ये चर्चा सुनी कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, तो उसके पास आकर उनसे विनती करने लगा कि मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वो मरने पर है। यहाँ पर हम ये मरने वाली बात, क्योंकि वो जब किसी के भी बच्चे को, किसी को भी ये मालूम होता है कि मेरा बेटा बीमार है या कुछ है, तो वो पिता अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसने ये शब्द बोल दिया कि मेरा बेटा मरने पर है और चल के चंगा कर दे। क्योंकि उस समय तो उसको ये लगेगा ना कि ये आखिरी समय है, मरने वाला है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे बेटे के साथ बिताऊँ। आज हम लोग भी अगर हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई भी बीमार होता है, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने बीमार व्यक्ति के साथ बिताने वाले हो सके, या फिर उसके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनको हम बुला दें ताकि वो आखिरी समय में उससे मिल ले, है ना। क्योंकि वो पिता खुद बोल रहा है कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वो मरने पर है। मतलब उस पिता को ये मालूम था कि मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर यीशु ने उससे कहा कि जब तक तुम मेरे चिन्ह और चमत्कार, मतलब उससे कहा यानी कि सब लोगों से जागो, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, और उनको कहा कि तुम लोग जब तक अद्भुत काम न देखोगे और विश्वास न करोगे। तब यीशु मसीह ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। मतलब हम लोग को ये सोचना देखना है यहाँ पे कि तेरा पुत्र, यानी कि यीशु मसीह ने जो पीछे अपन ने यशाया 55:11 पढ़ा, उसमें बोला था कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जब कभी भी बोलते परमेश्वर, वो बिना पूरा हुए वापस लौटता नहीं है। तो जब भी परमेश्वर के मुख से जो भी वचन है, तो परमेश्वर का पहली बात तो वचन जीवित है, और परमेश्वर का वचन अगर जीवित है तो उसमें से एक भी शब्द अधूरा नहीं रहता। वो परमेश्वर का वचन पूरा होकर ही वापस लौटता है। यीशु ने जैसे ही बोला, इसमें 2 बार बोला कि तेरा पुत्र जीवित है। जीवित है मतलब जीवित वचन बोला परमेश्वर ने, और पुत्र भी जीवित हैगा। तो उस पिता ने इस बात पे वो कर ली कि विश्वास कर लिया, प्रतीति कर ली। उससे कहा कि उसने जीवित है करके बोला ना, तो उसने विश्वास करा और प्रतीति करी, और वो वहाँ से चल दिया। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था मार्ग में, तो उसके दास उससे मिलके और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। मतलब उन लोगों ने फिर उसको रास्ते में आके बोला कि तेरा लड़का जीवित है। यानी सबको यही था कि ये शायद मर जाएगा, इसीलिए ये बार बार ऐसा बोल रहे कि तेरा लड़का जीवित है ना। उसने उनसे पूछा वो किस घड़ी जीवित होने लगा। मतलब वो कंफर्म कर रहा था पिता कि मेरा बेटा किस घड़ी जीवित होने लगा, है ना, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। और उसने फिर बताया, उन लोगों ने बताया कि 7वें घंटे, मतलब उसने समय बताया। फिर उस पिता ने वापस से ये जाना, और ये फिर उसके मन में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, यीशु मसीह ने जब वो बोला था कि तेरा पुत्र जीवित है, उसी समय मेरा पुत्र जीवित हुआ हैगा, ठीक हुआ हैगा। तो इससे ये सीखने को मिलता हमको कि जैसे हमको जो पिता ने जैसे विश्वास करा, प्रतीति करी कि जा तेरा पुत्र जीवित है, तो वो कुछ भी उसने बीच में सवाल जवाब नहीं करा, और उसके बाद उसने यही बोला कि तेरा पुत्र जीवित है, तो वो फट से उसको विश्वास करके वो पलट गया। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आप चलोगे कब, या मेरे जाने के बाद कितनी देर बाद आओगे। क्योंकि हम लोग अधिकतर ऐसा करते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई अच्छे प्रचारक है या कोई ऐसा है, तो भाई अपन बोलते कि प्रार्थना करिए, तो प्रार्थना करते उसके बाद बोलते आप पास्टर साहब हमारे ऊपर हाथ रखिए। तो उनको ऐसा लगता है कि हाथ रखेंगे तो ही चंगाई मिलेगी या ऐसा। तो हम लोग भी हमारे सांसारिक व्यू में देखेंगे तो ऐसा लगता ना कि जब तक पास्टर साहब हाथ नहीं रखेंगे, या जब तक वो घर आके और उसको देखेंगे नहीं, पर उसने सिर्फ बोलने भर से ही विश्वास कर लिया, और वो पलट गया, और रास्ते में उसे पता पड़ा कि मेरा पुत्र जीवित है। फिर उनने और कंफर्म करा कि किस घड़ी वो ठीक होने लगा था, तो उनने समय को बताया। और फिर उसके बाद उसके सारे घराने ने इस बात को लेकर, सारे घराने ने विश्वास किया। पूरा घराने ने, उस जो मिस्त्री का, जो राजमिस्त्री का जो कर्मचारी था, जो उसने, उसके पूरे घराने ने विश्वास किया। तो हमको ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। वचन के द्वारा भी चंगाई मिलती हैगी, और वचन सामर्थ्य होता है, जीवित है परमेश्वर का वचन। और हमें इस वचन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करना चाहिए कि वचन जो कहता है वो कभी भी अधूरा नहीं होता है। वचन पूरा होकर ही लौटता है, उसका एक बिंदु भी मतलब अधूरा नहीं रहता हैगा। तो